जी, उसकी बीवी ने कत्ल करवाया। उसने खुला का केस किया हुआ था। पहले तो वो वैसे ही उसको घर से छोड़ के चली गई। उसका मोबाइल मेरे भाई ने ले लिया था। मोबाइल क्यों ले लिया था? मोबाइल उसने शक की बिना पर उसने देखा तो मैसेज था, वो उस लड़के वसीम का मैसेज आया हुआ था उसको। तो ऊपर उसने अपनी दोस्त का नाम लिखा हुआ था। तो वो कहती है कि नहीं, ये लड़के का मैसेज नहीं है, लड़की का। उसने उसको अच्छी तरह से गाइड करके, मतलब अपनी बहन से बात करवा के, उस बंदे ने जिस बहन के, उसी बहन के घर उसकी मुलाकातें भी होती रही हैं उसके घर। वो इनकी हमसाई है फरा की, मेके में। आपकी भाभी का क्या नाम है? फरा नाम है उसका। फरा नाम है, अच्छा। हाँ जी। तो फरा का मोबाइल पकड़ा गया। इस वजह से वो फिर बहाना लगा के, घर से दवाई का बहाना लगा के अम्मी को कह के चले गई है। मोबाइल मेरा भाई ले गया था। कितना अर्सा पहले गई थी घर से? उसको वो गई है 18 अगस्त को गई है यहाँ से। 9 माह हो गए तकरीबन। अच्छा, 9 माह पहले वो बच्चों को छोड़ के यहाँ से घर से चली गई थी? घर से चले गई। अच्छा, हाँ फिर तो उसका घर छोड़ने की वजह क्या थी? कि घर छोड़ने की वजह ये थी कि वो उसका मोबाइल पकड़ा गया। उसमें उसकी वसीम के साथ तस्वीरें और नाजेबा वीडियोस थी। कौन है? वसीम कातिल। वसीम के साथ उसका अफेयर चल रहा था। अच्छा, ठीक है। तो आपके भाई को पता चल गया? नहीं, भाई को ये नहीं पता चला, उस वक्त तक नहीं पता चला था। फिर वो उन्हीं दिनों में वो कह रही थी जी मैंने पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए पेपर देने जा रही थी। उन्हीं दिनों की वो तस्वीरें थी उसमें मोबाइल में। वो मेरे अच्छा, वो तस्वीरें भी भाई की उसकी उसी मोबाइल में से, उसके मोबाइल के साथ आपकी भाभी की तस्वीरें? हाँ जी, भाई ने देख ली? अच्छा। तो वो फिर मोबाइल जो है वो भाई के पास था। फिर हम रात को ढूंढते रहे। अगले दिन हमें पता चला है, फिर इसकी रोल नंबर स्लिप से पता चला कि उसी लड़के ने, वसीम ने इसका एडमिशन भेजा था। तो उससे पहुंचते पहुंचते इसने ये किया कि जिस दिन ये गई है उसने उसको अपने पास रखा है। अगले दिन इसने वसीम से भी कहा हुआ था कि मैं 2 साल से अपने मेके में हूँ। अच्छा। वो वसीम से भी गेम खेल रही थी कि मैं अपने मेके में रहती हूँ, मेरा अपने मियाँ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है। तो उस बिना पर वो अगले दिन कहीं गए हैं, वो कोर्ट चले गए हैं। कोर्ट जाके तो ये निकाह करने लगे। अच्छा। फिर जब वकील ने कहा, वकील को पता चला है, तो वकील ने कहा यहाँ पे मतलब बेवा हो कि मुतलका हो। तो जब उसने कहा कि मेरी डिवोर्स नहीं हुई, तो फिर उसने कहा कि आप इस तरह मतलब के पकड़े जाओगे। हाँ, निकाह पे निकाह नहीं हो सकता, तो तुम इसको दारुल अमान भेज दो। दारुल अमान में जाएगी, ये वहाँ से डिवोर्स लेगी, तो उसके बाद जो है ना मतलब कि निकाह कर लेना। फिर ये दारुल अमान जो है ना मतलब इसने उसको, मेरे भाई को पता चलते चलते, मतलब ये अभी तक दारुल अमान पहुँचे नहीं थे, लेकिन नईम ने इसका भरपूर साथ दिया इनको भगाने में। नईम कौन है? नईम वसीम का भाई है। वसीम का भाई है। हाँ जी, नईम सुबह से लेकर जब तक ये दारुल अमान पहुँचे ये उनके साथ था, मेरे भाई और फरा के भाई के साथ। उन्होंने कहा था कि हम आपको ना मतलब। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि जब भाई को पता चल गया, हाँ जी, कि उसका वसीम नामी लड़के के साथ जो है वो ताल्लुकात हैं, हाँ जी, नाजायज़ ताल्लुकात हैं, तो उसके बाद वो जब ये सारा राज जो है उस पर खुल जाता है, हाँ अपने भाई पे, तो वो घर छोड़ के चली जाती है, हाँ, और वो 6 माह इसके गुजर जाते हैं। तो फिर कत्ल करने की वजह कैसे सामने आती है? और दूसरा ये बताएं कि उसके वालिदैन को नहीं पता था कि उनकी बच्ची कहाँ गई है, 6 माह से यहाँ नहीं है, तो उनके घर पे भी नहीं है, तो उनके वालिदैन को, आपकी भाभी के वालिदैन को नहीं पता था? वो आपके रिश्तेदार भी हैं। जी सर, उनको पता चल गया था, उसी दिन उनको पता चल गया था ये जब गई है। तो फिर ये वो साथ हमारे पहले साथ मिलके ढूंढते रहे, लेकिन फिर फरा ने उनको ऐसा गाइड किया है कि मतलब कि ये वो सारे हमारे खिलाफ हो गए थे। अच्छा। वो अभी भी ये कह रहे हैं कि हमारी बच्ची ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो वो घर जब छोड़ के गई है तो अपने माँ बाप के पास नहीं गई। अच्छा, जो कत्ल करने की वारदात वो कैसे हुई वो बताइए। कत्ल करने की वारदात ऐसे हुई कि वसीम ने ना मेरे भाई से कहा, नासिर से कहा कि मुझे 4 लाख दे दो, मैं 4 लाख लेके फरा की जान छोड़ देता हूँ, फरा को मैं तुम्हारे साथ सुलह करने पे एग्री कर लेता हूँ। अच्छा, कि वो अपनी बीवी को वापस लाने के लिए 4 लाख रुपए देने को भी तैयार हो गया? हाँ जी, वो कह रहा था कि मतलब आज मेरे बच्चे छोटे हैं, कल को बड़े होने हैं। वो इस चीज़ को देख रहा था और वो फरा की ज़िंदगी को भी देख रहा था। वो कह रहा था कि इसको कल को किसी ने अपनाना नहीं है। वो उसे वाकई बहुत मोहब्बत करता था, क्योंकि कोई बंदा भी इतना कुछ देख के जो है ना वो नहीं बर्दाश्त करता। उसने फिर भी कहा, उसने कहा तुमने फरा जो किया तुम्हारे अल्लाह का मामला है, ठीक है, मैंने तुम्हें अपने बच्चों के लिए माफ़ किया है।